Hello students, so I'm your online teacher डॉक्टर रोहित यादव। अभी हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर 7 की फ्रैक्शन जो है उसकी एक्सरसाइज नंबर 7.1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसकी इमेजेस मैंने वहां पे लगा दी, ऊपर दिख रही होगी आपको स्क्रीन पर। तो डायरेक्ट करते हैं। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में देखो एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें से 4 ट्रायंगल है। तो हमने कितने पार्ट्स लिए इसके ट्रायंगल के? 1 2 3 4, 4 पार्ट लिए। और कितने के बारे में बात कर रहे हैं? 2 के बारे में बात कर रहे हैं। तो कितना आ गया? 2/4 आ गया। सेकंड में क्या है, एक स्क्वायर लिया है, उसके कितने पार्ट करे हमने? 9। कितने शेडेड है? कितने के बारे में बात कर रहे हैं? 8। तो 8/9 आ गया। थर्ड, कितनी बॉल थी टोटल? बॉल है या जो भी कुछ है, बर्गर है, क्या है? तो 8 है। शेडेड कितने हैं? 4 है। तो ये हो गया। फोर्थ में क्या है, एक बॉल है, उसके 4 पार्ट कर दिए। कितने पार्ट कितने करे? 4। शेड कितनी है? 1। तो 1/4 आ गया। फिफ्थ में क्या है, कितने बॉक्सेस है? 1 2 4 5 5 6 7 बॉक्सेस है। 7 बॉक्स है। कितने इसमें से शेडेड है? 3। 3 कर दिया। ये ऑप्शन हो गया। 7 है। 7 में से क्या है? 10 पेंसिल है, 10 शेडेड है। तो क्या हो गया? 10/10। इसको 1 भी लिख सकते हैं। वैसे इनको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट आगे देखते हैं। जस्ट नॉर्मल फ्रैक्शन लिख रही है, इसमें फ्रैक्शन कर देते हैं पहले। फिर 7 है। 7 में कितने ट्रायंगल है? 3 4 5 6 7 8 9। 9 ट्रायंगल है। शेडेड कितनी है इसमें? 4। 4/9 आ गया। नाइन्थ क्या है, ये फ्लावर बना हुआ है। फ्लावर में पत्तियां कितनी है? 8। और इसमें शेडेड कितनी है? 4। 4/8 हो गया। 10th में क्या है? बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई में देखो कितने पार्ट हैं? 2 विंग हो गए, और एक उसकी बॉडी हो गई, और एक उसका हेड हो गया। तो कितने हो गए? 4 हो गए। और 4 उधर 8। तो टोटल पार्ट कितने हो गए? 8। शेडेड कितने हैं? 4। 4/8 हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। तो फर्स्ट कर लेते, इसमें तो बनानी पड़ेगी स्ट्रक्चर, क्योंकि कलर करके दिखाना है। तो ये बॉल हो गई, रफली मैं बना देता हूँ। इसमें ये इसके पार्ट हो गए। तो इसने बोला 1/6। 6 पार्ट है, इसमें किसी एक को सर्कल कर दो, सॉरी वो कलर कर दो। तो जस्ट मैं रफली कर देता हूँ, हमने ये कर दी 1। तो क्या हो गया? 1/6। सेकंड क्या है? सेकंड ये ट्रायंगल है, इसके अंदर एक और ट्रायंगल है। सॉरी, उल्टा बना दिया। ट्रायंगल है ये, इसके अंदर एक और ट्रायंगल है। तो 4 पार्ट है इसके, इसमें से एक को करना शेड। किसी एक को कर दो, सेंटर वाले को कर दो। ये कर दिया शेड। थर्ड क्या है? 3 रेक्टेंगल है, इसमें किसी एक को 1/3 है ना, तो 3 रेक्टेंगल है, किसी एक को शेड करना है। तो इसकी एक को शेड कर दिया ये। फोर्थ क्या है? फोर्थ बॉल, उसके 4 पार्ट है। 3 कलर करने, और टोटल 4 है। तो इसको कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया, एक छोड़ दिया। फिफ्थ क्या है? स्क्वायर, में 9 पार्ट बनाने हैं। इसमें से क्या करना है? किसी 4 को कलर करना है। इसको कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया। हो गए 4/9। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। कोई अगर एरर है तो उसको आइडेंटिफाई करो। ये ट्रायंगल है, और इसमें नीचे का पार्ट क्या है? शेडेड है। ठीक है, इसमें लिख रखा है 1/2 है ये। कई 1/2 है, दिखने पे तो लग रहा है कि 2 पार्ट है, एक शेड कर दिया।
बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमने फ्रैक्शन में जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें एक बात नोट करी थी कि उसमें लिखा हुआ था कि जब हम किसी चीज के पार्ट्स करेंगे, टुकड़े करेंगे, वो आपस में एक दूसरे से इक्वल होने चाहिए। तो जैसे 4 टुकड़े करे उसमें से 2 की बात कर रहे हैं तो 2/4 आ गया। बट जो 4 टुकड़े करे वो चारों बराबर होने चाहिए, तब वो 2/4 होगा। अभी 1/2 नहीं है, किसी कुछ और ही है ये, तो इसलिए ये गलत हो गया ये। सेकंड में क्या है? सेकंड में इसने ये कलर कर दिया, इसने शेड कर दिया ये क्या 1/4 है? ये भी नहीं है। क्यों? ये दोनों तो इक्वल है, बट ये दोनों इसके इक्वल नहीं है। तो 1/2 अगर बोल रहे तो ठीक है कि ये इसने इतने पार्ट में से 2 पार्ट में से एक पार्ट कर दिया कि दोनों इक्वल है। बट चारों की अगर बात करें तो फिर 1/4 नहीं है, क्योंकि ये छोटे हैं बड़े हैं। चारों पार्ट इक्वल नहीं है इसमें। थर्ड क्या बोल रहा है? थर्ड में एक ऐसे कट कर दिया यूं, इन सबको कलर कर दिया, ये छोड़ दिया, 3/4 हो गए? नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि चारों पार्ट इक्वल ही नहीं है इसमें, तो 3/4 नहीं है। तो तीनों ही गलत है, क्योंकि और तीनों में रीजन ये आ जाएगा कि द पार्ट्स इन विच we divided the figure, they are not equal, so these all are wrong. Question number 4 क्या है? What fraction of a day in 8 hours? 8 घंटे में कितने फ्रैक्शन बनेंगे इन वन डे? तो एक डे में कितने होते हैं? 24 आवर। तो 24 आवर में से कितने की बात कर रहे हैं? 8 की बात कर रहे हैं। देखो 8/4 24 हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। मैंने क्या बताया था? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन, उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। जैसे दोनों का फैक्टर क्या है? सबसे छोटा फैक्टर कौन सा है? 2। 2 से काट के देखते हैं। 2 4 जा 8, 12 2 जा, ये 2 2 2 2 12 जा 24। 2 से फिर से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 से फिर कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो आंसर क्या आ गया? 1/3। क्वेश्चन नंबर 5th, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ आर इन अ मिनट? सॉरी, इन 40 मिनट्स। 40 मिनट फ्रैक्शन होता है ना 1 आवर का। 1 आवर कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 4/40/60, 10 से काटे तो 0 0 कट गई, 4/6 आ गया। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आंसर कितना आ गया? 2/3। या 40/60 भी इसको लिख सकते हैं। नंबर 6 क्या है? आर्या, अभिमन्यु और विवेक शेयर्ड लंच। ठीक है, आर्या क्या लेके आया? आर्या हैज ब्रॉट 2 सैंडविचेस। 2 सैंडविच लेके आए आर्या। वन मेड ऑफ वेजिटेबल एंड वन वन ऑफ जैम। एक वेजिटेबल का बना है और एक जैम का बना है। द अदर टू बॉयज फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच। दे एग्री टू शेयर दिस सैंडविच सो दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच। तो आर्या 2 सैंडविच लेके आया और वो दोनों बाकी लेके नहीं आई, विवेक और अभिमन्यु। तो इन्हें तीनों ने डिसाइड करा कि हम इन 2 सैंडविच को तीनों में बांट लेंगे। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है? हाउ कैन आर्य डिवाइड दिस सैंडविच सो दैट ईच पर्सन हैज इक्वल शेयर? देखो एक सैंडविच जो है वो जैम का है और एक किसका है? वेजिटेबल का। इसके 3 इक्वल पार्ट कर लेंगे। इसके 3 कर लिए, इसके 3 कर लिए, तो तीनों खा लेंगे। हाउ कैन शेयर डिवाइड, तो कितना करेंगे? एक बंदे को कितना मिलेगा? 1/3। एक बंदे को कितना? 1/3। 3 3 पार्ट, तो एक बंदे को कितना मिल जाएगा? 2/6। तो ओवरऑल कितना बन गया? 1/3 मिल गया। कट के 1/3 आ जाएगा उसका। और बी, व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच ईच बॉय विल रिसीव, वही आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। 1/3 इसने एक बच्चे को मिल जाएगा। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, कंचन डाइज ड्रेसेस। कंचन डाई करती है ड्रेसेस को। सी हैज टू डाई 30 ड्रेसेस। 30 ड्रेस है जो उसको डाई करनी है। सी हैज सो फार फिनिश 20 ड्रेसेस। उसने 20 कर दिए। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज शी फिनिश्ड? टोटल कितनी थी? 30। कर कितनी थी? 20। कितने फ्रैक्शन आ गया? 10 से 0 0 कट गई, 2/3 आ गया आंसर। बस सिंपल सा है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम? इसने बोला 2 to 12, तो मतलब 3 से 11 नहीं लिखना। ये बोलता है बिटवीन 2 to 12, बोलता तो ही आता। उसने बोला 2 to 12, मतलब 2 भी काउंट करना है, 12 भी काउंट करना है। कौन कौन से नेचुरल नंबर हो गए? 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 कितने हो गए टोटल ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो कितने हो गए 11 हो गए प्राइम नंबर इसमें से बताने हैं प्राइम कौन से हो गए 2 3 5 7 11 1 2 3 4 5 5 by 11 इसका आंसर आ गया 5 by 11 कितने हो गए प्राइम नंबर हो गए ये इसका फ्रैक्शन है क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 102 टू 103 ठीक है 102 से लेके 113 तक जो नेचुरल नंबर है उनमें कितने प्राइम नंबर है तो एक बार लिख लेते हैं तो ये हो गया कोई नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर है ये 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 और ये कितने हो गए 4 हो गए टोटल कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना आ गया 1/3 आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट फ्रैक्शन ऑफ these circles have x in them फोटो में तुम्हें दिख ही रहा होगा 8 सर्कल बने 8 क्रॉस किस में लग रहा है कितने में लग रहा है 4 में लग रहा है 4/8 आ गया इसको अगर करें 4 से डिवाइड तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 1/2 आंसर आ गया अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो उसको सॉरी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे तो उसको 11 क्या बोल रहा है क्रिस्टीन रिसीव सीडी प्लेयर फॉर हर बर्थडे क्रिस्टीन को सीडी प्लेयर मिली अपने बर्थडे पर शी ब्रॉट 3 CDs एंड रिसीव्ड 5 फ्रॉम मदर्स 30 उसने खुद खरीदी 5 उसको गिफ्ट में मिली व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल CDs शी बाइड एंड व्हाट फ्रैक्शन शी रिसीव्ड तो बोल रहे कि कितने फ्रैक्शन उसको टोटल में से मिली कितने फ्रैक्शन उसमें से बाय करी तो टोटल कितनी 8 मिली कितनी 5/8 आ गया खरीदी कितनी 3/8 आ गया सिंपल सा था तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 11 तो ये एक्सरसाइज 7.1 थी ये हो गई है कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करना और ऐसे ही आगे हम पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे थैंक यू